बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यहूदी मज़हब की जो हकीकत कुरान ने बयान की है, क्योंकि अल्लाह ताला हम सब का बनाने वाला है, तो अल्लाह ताला तो यहूदियों के अंदर से बोलता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किए, क़यामत तक ना कुरान और ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई बयान कर सकता है, ना बयान कर सकेगा। आज की इस वीडियो में हम एक यहूदी के बारे में आपको बता रहे हैं कि सुना भी रहे हैं कि उसने 15 साल इसराइल में गुजारे, यहूदी था, बचपन से पैदाइशी था, और उसके बाद उसको नबी के लफ्ज़ का पता चलता है, और नबी के लफ्ज़ का पता करने के बाद वो मुताला करने के बाद मुसलमान होता है, और मुसलमान होने के बाद उसने ये इंटरव्यू दिया। कमाल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तौरात की कुछ आयत को तिलावत फरमा रहे थे, सूरह यूसुफ की, तो यहूदी सुन रहा था। तो यहूदी ने कहा, ए मोहम्मद, ये सूरह यूसुफ की ये आयत आपको किसने सिखाई? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह ने सिखाई हैं। वो तौरात में लिखी हुई थी उसी तरह। तो वो गया और अपने कबीले के कुछ लोगों को लेके आया, और सब ने सुनी, और ये सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए। तो चलिए सुनते हैं इस बंदे का इंटरव्यू। बहुत दिलचस्प है, जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में। क्या आपको इस्लाम कबूल करने से पहले कोई शकूक थे? इस्लाम कबूल करने से पहले मेरे जहन में कोई मजहब नहीं था। मैं एक और तरीके से बताता हूँ, ये थोड़ा मज़ाक़ खेज बात हो सकती है, लेकिन मैं जब भी अपने घर से निकलता तो कहता, इन नंबरों को गिनो। मैंने एक रस्म बना ली थी, 7 नंबर दबाएं। मुख्तलिफ रस्मात। मैंने दूसरे खुदा अपना लिए थे। इंसान को फितरी तौर पर एक खुदा या सरपरस्त की जरूरत होती है। चूंकि मुझे मालूम नहीं था कि इस्लाम क्या है, मैं किसी तरह खुद को बचाना चाहता था। किसी ने आयतुल कुर्सी की तिलावत की और मैंने आयात की तादाद गिनी। वक्त के साथ साथ मुझे कुछ ऐसा याद आता है। मेरी याददाश्त बहुत मुबहिम है। मुझे मजहब में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मेरा मतलब है, मैं कॉलेज में था, 20 या 21 साल का था। हम अपने वालिद की गाड़ी में घर जा रहे थे। उस वक्त हम आज़रबाईजान में थे। रेडियो पर एक आदमी था, खुमैनी नाम का इमाम। वो किसी बारे में बात कर रहा था। मैंने पूछा, डैड क्या ये नबी है? मेरे वालिद ने हंसते हुए कहा, कैसा नबी? ये उसका साया भी नहीं हो सकता, ये नबी नहीं है, इमाम वगैरह है। तब मैंने सोचा, नबी क्या होता है? कोई नबी कैसे बन सकता है? मैंने इससे आगे नहीं सोचा और जवाब तलाश नहीं किया। मेरा मतलब है कि मैं भूल गया, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मुकम्मल तौर पर कभी नहीं भूला। जब मैंने सवाल दोबारा पूछा, तब मैं 26 साल का था। मैं उसी जगह पर था। मेरी जिंदगी में मजहब से मुतल्लिक कुछ नहीं था, ना यहूदियत ना ईसाइयत। मैं कहूंगा मैं यहूदी हूँ अगर ये मेरे लिए अच्छा है। मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ के अलावा इस्लाम के बारे में कोई इल्म नहीं था। तो नाजरीन, ये बहुत दिलचस्प बात थी इसकी कि मैंने नबी के लफ्ज़ को सोचा और बढ़ता गया मेरे दिल में इस्लाम आ गया। ऐसे बहुत सारे सहाबा के वाक़यात हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत देनी थी और उनको रहनुमाई फरमाई, किसी के दावत दिए बगैर वो मुसलमान हो गए हैं। और यहूदियों के वाक़यात में जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया है वो ये है कि यहूदी कहा करते थे, कूनू हुदन और नसारा तहतदू, तुम यहूदी या ईसाई बन जाओ तो तुम क्या हो जाओगे? हिदायत पा जाओगे, राह रास्त पर होंगे। तो इस पे जवाब में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर ईमान लाना है तो सहाबा जैसा ईमान लाओ, फिर तुम हिदायत याफ्ता हो। तुम यहूदी और ईसाई रह के अब हिदायत याफ्ता नहीं हो, क्योंकि इन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी बहुत ज़्यादा की थी। और फरमाया नबी अलैहिस्सलाम को, इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अगर ये मुंह फेरेंगे तो ये है इख्तिलाफ में, गुमराही में। फ़सयकफ़ीकुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम, कि अल्लाह तुम्हें काफ़ी है और वही जो है वो सुनने वाला और इल्म वाला है। आगे अजीब इसके जो यहूदियत के राज ये बयान करता है, और उसको सुनते हैं हम आगे जाके। जब आप कलमा शहादत पढ़ने के बाद मुसलमान हुए तो आपको कैसा महसूस हुआ? मैं जज्बात से भरपूर था। मैं कलमा शहादत पढ़ने से पहले ही मजहब पर तहकीक करके मुसलमान हो चुका था। मेरा मतलब है कि किसी ने मुझे कलमा पढ़ने के लिए नहीं कहा था। मैं आपको बता सकता हूँ, किसी ने मुझे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहने पर मजबूर नहीं किया था। जब मैंने मजहब का मुताला किया तो मालूम हुआ कि मैंने कलमा पढ़ा है। जब मैंने हकीकत में कलमा पढ़ा तो ये जानते हुए पढ़ा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि मेरे पास अपने ईमान की बुनियाद के तौर पर तमाम इल्म मौजूद था। मुझे हराम चीजों, सय्यार, ईमान, इबादत की बुनियादी बातों, कुरान, तफसीर, सब चीजों के बारे में इल्म था। मैंने ये इल्म सालों में हासिल नहीं किया, ये मैंने गहरी दिलचस्पी और तहकीक से 6 से 7 माह में हासिल किया है। चूंकि बुनियाद में पहले ही रख चुका था, इसलिए जब मैंने कलमा पढ़ा तो मैं बहुत खुश और मसरूर था। तो नाजरीन, ये देखें, अजीब बात यह है कि ये बंदा खुद मुसलमान हो गया।
अच्छा, यहूदी क्या कहा करते थे? ये भी यहूदी मुसलमान होता है, कुरान पाक में भी यहूदियत का काफी जिक्र है। यहूदी क्या करते थे? अम तक़ूलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बाता कान हुदन और नसारा, क्योंकि ये यहूदी सारे किसकी औलाद हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम की और यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये औलाद है। तो ये कहा करते कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम और जो बड़े बड़े उलमा थे ये यहूदी और ईसाई थे। कुल अंतुम आलम अमिल्लाह, इनको बताओ कि तुम ज्यादा जानने वाले हो या अल्लाह ज्यादा जानने वाला है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ तुम यहूदी हो या तुम ईसाई हो। दूसरी बात ये है कि वो सारे के सारे जो असली यहूदी थे, मूसा अलैहिस्सलाम या उनके जो कौम थी, या ईसा अलैहिस्सलाम जो उनकी कौम थी, वो तो थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस्लाम पर। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत क्या थी? वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चली आ रही थी, एक ही इस्लाम चला आ रहा था। थोड़े थोड़े अहकाम के फर्क के साथ सारे नबी आए। वमन अज़लम मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, उससे ज्यादा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के सामने गवाही को जो है वो छुपा दे। तुम जानते हो कि सच क्या है, लिहाजा हम अल्लाह बेगाफिलन अम्मा तामलून, कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से गाफिल बिल्कुल नहीं है। तो यहूदियों का ये कुरान पाक में इस तरह तज़किरा मिलता है, मतलब अल्लाह की ज़ात पे जुरत कर लेना। आगे इसका अजीब सवाल और जवाब सुनते हैं, क्या ज़बरदस्त सवाल है। क्या यहूदी दूसरे लोगों को कमतर समझते हैं? हाँ, समझते हैं। देखें अब क्या होता है। क्या यहूदी दूसरे लोगों को कमतर समझते हैं? सेहोनी इसी तरह देखते हैं। ज्यादातर इसका ताल्लुक सेहोनियत से है। वो कहते हैं कोई भी शख्स जो यहूदियत के अलावा किसी भी मजहब का पैरोकार है उसे हमारी खिदमत के लिए बनाया गया है। उन्हें कत्ल करना, उन पर जुल्म करना हमारे लिए एक अच्छा अमल है और बाइसे सवाब भी है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2 साल कबल ईद उल फितर के मौका पर गजा इसराइल में कत्लेआम हुआ था, जिसमें फलस्तीनियों को कत्ल किया गया था। एक टीवी चैनल पर राइट विंग के इंतहा पसंद की शोहरत रखने वाला एक इसराइली कह रहा था, फलस्तीनी मुसलमानों को मारना गलत नहीं है और हमारे लिए गुनाह नहीं है। अब हमें उन्हें खत्म करने की जरूरत है ताकि कल को वो हमें परेशान न करें। अगर हम अब ऐसा करेंगे तो हमें गुनाह नहीं सवाब मिलेगा। इस बारे में पूछने वाला टीवी एंकर भी हैरान रह गया, जिसने कहा था कि ये सहियोनी है। अच्छा जी, तो ये इस यहूदी ने जो इसराइली मजहब की या इसराइलियों अपना यहूदियों की बातें की हैं वो बड़ी अजीब बातें हैं। अच्छा, फिर आगे अल्लाह ताला ने भी यहूदियों को इरशाद फरमाते हुए कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, माकान इब्राहीम यहूदियों वला नसरानी, इब्राहिम ना यहूदी थे, ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना नसरानी ईसाई थे, ना यहूदी थे ना ईसाई थे, वलाकिन कान हनीफा मुसलमान, और मुसलमान थे। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि हम मुसलमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से आ रहे हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के इस्लाम पर थे। हनीफ थे, यानी हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहने वाले थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, अल्लाह के साथ शिरक करने वाले नहीं थे, हिंदू नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिंदू नहीं थे। आज हिंदू कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। भाईजान, ब्राह्मण बनने के लिए आपको बहुत सारे मुताले की ज़रूरत है, लेकिन यहूदियों की हकीकत को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा ही दिया है। आगे आप मुसलमान कब हुए, इसके बाद आप देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त बातें आ रही हैं। आप मुसलमान कब हुए थे? आपने मुसलमान होने का फैसला कैसे किया? जिस्मानी और रूहानी तौर पर मुझे काफी मुश्किल वक्त देखना पड़ा। ये एक महफूज पनाहगाह है। ये मुझे हराम चीजों में नहीं मिली। हराम ने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरी महफूज पनाहगाह एक ऐसी चीज है जिसने मेरी रूह को मुतमईन किया, जिसने मुझे मुकम्मल तौर पर मुतमईन किया। वो चीज इस्लाम थी। एक वक्त ऐसा था जब मैं आजमाइश से गुजर रहा था और ये आजमाइश सही नहीं जा रही थी। मैंने खुद से कहा, मैं हर रोज गाने और बहुत सी दूसरी चीजें सुनता हूँ, तो एक बार इस तुर्क इस्लामी आलिम को सुन लेता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या कहता है। तो इस तरह मेरा इस्लाम से तारुफ हुआ। नबी कैसे थे, मैंने सैयार के बारे में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में ये टॉक शो सुनकर इस्लाम सीखा। इस तरह मैंने अपने मजहब के बारे में सीखा। यहाँ तक कि मेरे दोस्त कहते हैं और मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, मैंने यूट्यूब से मोटरसाइकिल पर हेडसेट लगाकर अपना मजहब सीखा। मैं आपको ये बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास यही फारिग वक्त होता था। मुझे किताबें पढ़ने की आदत नहीं थी। सबसे पहले मैंने इस बारे में बातें सुनी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है और सहाबा कौन थे। मैंने 1.5 माह बाद नमाज पढ़ना शुरू की और बाद में 2 माह बाद मैंने दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दी। 1 साल बाद मैंने रोजा रखना शुरू कर दिया। मैं समझ गया था कि रोजा क्या होता है। मैंने रोजमर्रा जिंदगी में हर घंटे में आहिस्ता आहिस्ता और सब्र से अपनी सीखी हुई हर चीज पर अमल करना शुरू कर दिया। इस तरह मैंने इस्लाम को पाया। जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ, मैं बहुत खुश, निडर और मजबूत महसूस करता हूँ। मुझ में एक एनर्जी आ गई है जो ये फराहम करता है। अच्छा जी, अगले सवाल से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता चलूं कि तौरात
जिसे जो है यहूदी पढ़ते हैं, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई तौरात, उसमें ये लिखा हुआ था कि तुम्हारा दीन इस्लाम है। ये हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तो कि उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा दीन इस्लाम है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी हैं। साफ बताया गया था इनको, और ये निशानी इनके पास मौजूद थी, और इन लोगों ने इस निशानी को छुपाया और फिर मुसलमान नहीं हुए बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। फिर अल्लाह ताला ने इन पर ज़रूर ज़िल्लत को मुसल्लत फरमा दिया। तो अगला सवाल है, आगे मैं शायद ना बोलूँ, क्या वो इसराइल में बच्चों को इस्लाम मुखालिफ तालीम देते हैं? ये है वो मेन पॉइंट जो इंडिया में चल रहा है, जो हर मुल्क के स्कूलों में चल रहा है। स्कूल के नर्सरी के बच्चों के दिमाग जिस तरह बनाओगे वो मौत तक, अपनी मौत तक उसी तरह रहेंगे। याद रखिएगा, इस हर इस्राएली बच्चे के दिल दिमाग में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ आग भर दी गई है। और इसी तरह इंडियन बच्चों के खिलाफ घरों में भी, स्कूलों में भी, मंदिरों में भी मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ आग भर दी गई है। अब उसको निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो जहां नर्सरी में ऐसा होगा वहां उसकी मौत तक ऐसा होगा। तो अब ये बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों को कैसी तालीम दे रहे हैं। क्या वो इसराइल में बच्चों को इस्लाम मुखालिफ तालीम देते हैं? इसराइल में सबसे संजीदा टीचर टीवी है। मेरा मतलब है टीवी। मैं कोई इसराइली टीवी चैनल नहीं देख सकता, क्योंकि अगर देखूं तो मैं गुस्से से अपने दांत पीस डालूंगा। इतने झूठ और बहतान मैंने किसी और चैनल को इस अंदाज में इतनी मुबालगा राय करते नहीं देखा, क्योंकि वो आपके लाशूर की तरबियत पर बहुत ज्यादा सरमायाकारी करते हैं। फलस्तीनी दहशतगर्द, कोई जुमला फलस्तीन और दहशतगर्दों की जिक्र से खाली नहीं है। जालिम तुर्किया, जालिम तुर्क। हालिया बरसों में तुर्किया के अलावा कोई भी इसराइल और उसके जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, तो वो टीवी चैनल्स पर तुर्किया और इससे मुतल्लिक हर चीज को इस तरीके से पेश करते हैं। आपको लगता है कि जो भी बात करता है वो जेल जाता है, या जो कोई बात करता है उसे गोली मार दी जाती है। वो इन ख्यालात को लोगों के लाशऊर में बिठाने की कोशिश करते हैं, और यही कुछ इस्लाम के साथ भी। वो इस्लाम दुश्मनी को परवान चढ़ाते हैं। जब एक फलस्तीनी मुजाहिद अपने ही मुल्क के लिए लड़ता है तो वो दहशतगर्द बन जाता है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे को गोली मारकर कत्ल करते हैं तो ये सहयोनियत है, आपने अपना मुल्क बचाया। वो लोगों के जहनों में ये ख्यालात डालते हैं। मीडिया के मैदान में मुसलमानों और खास तौर पर फलस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ जंग जारी है। तौरात में 10 अहकामात हैं। तुम कत्ल ना करना, चोरी ना करना, तुम धोखा ना देना, तुम जिना ना करना, और इस तरह के 10 अहकामात हैं। वो ये सब तौरात में देखते हैं, लेकिन फिर कहते हैं तुम अपने हम मजहब को कत्ल ना करना। करप्शन, वो अब भी करप्शन कर रहे हैं। तुम अपने हम मजहब को कत्ल ना करना, लेकिन तुम मुसलमान को कत्ल कर सकते हो, उसका खून तुम्हारा हक है। इस तरह वो इन ख्यालात को लोगों तक पहुंचाते हैं। यरूशलेम के बारे में इसराइल का मौकफ क्या है? ये मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों करते हैं? यरूशलेम इसराइल का सबसे अहम मसला है। ये सहयोनियत की अव्वलीन ख्वाहिश और ख्वाब है। दीवार गरिया का मतलब है यरूशलेम, इसीलिए उन्होंने इसे ये नाम दिया है। वो इसमें दाखिल नहीं हो सकते, और ये मस्जिद अक्सा और हैकल सुलेमानी के नीचे है। मेरा मतलब है वो इस दीवार पर रो रहे हैं। दीवार के पीछे वो अल-अक्सा और यरूशलेम के लिए रोते हैं। हैकल सुलेमानी अल-अक्सा के नीचे है। सहयोनियत में उनके अकीदे के मुताबिक एक दिन वो अल-अक्सा को तबाह कर देंगे और हैकल सुलेमानी को दरियाफ्त कर लेंगे। और हैकल सुलेमानी के बिल्कुल सामने एक पहाड़ पर यहूदियों का कब्रिस्तान है। यहूदी लोग इसी कब्रिस्तान से दोबारा जिंदा होंगे और हैकल सुलेमानी पहुंचेंगे, और यहाँ जमीन पर जन्नत में रहेंगे, और सहयोनियत दुनिया पर हुक्मरानी करेगी। ये उनका ख्वाब और उनकी ख्वाहिश है, और उसे पूरा करने के लिए यरूशलेम अहम है। जब वो यरूशलेम पर हमला करते हैं, जो वो हर रोज करते हैं, अल-अक्सा यरूशलेम मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वो अल-अक्सा को गिरा देते हैं तो इस बात की निशानी होगी कि वो दुनिया पर हुकूमत करते हैं, और वो हैकल सुलेमानी भी बनाएंगे। इसीलिए यरूशलेम उनके लिए वाकई अहम है। यरूशलेम वो जगह है जहां से उनकी फतह शुरू होगी। मैं जानता हूं कि आपको इसराइल में इस्लाम पर अमल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर आप तुर्किया चले गए। आपने तुर्किया में कैसे एडजस्ट किया? क्या आप यहाँ बतौर मुसलमान रहने में आसानी महसूस करते हैं? जब मैं कहता हूं कि मैंने अपना मजहब YouTube से सीखा है, तो मेरा मतलब होता है उन स्कॉलर से जो YouTube पर मेरे लिए काबिल भरोसा हैं। मोतबर सराय से जब मुझे असर अल सादा, आयशा रजी अल्लाह अन्हा, खतीजा रजी अल्लाह अन्हा और दीगर सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के बारे में मालूम हुआ, तो उनके बारे में जानने के बाद मैं तुर्किया में इस्लाम के बहुत आला मेयार की तोक़ो कर रहा था। जब मैं यहाँ आया तो मुझे बिलाशुबा एक धचका लगा। मैं ये ऐसे शख्स के तौर पर कह रहा हूँ जो इसराइल में रहा है। मैंने अपने आप से कहा, ये लोग सारे नहीं, इनमें से कुछ
ان میں اور یہودیوں میں کیا فرق ہے؟ میرا مطلب ہے ٹھیک ہے اذان تو ہوتی ہے، میں بھی سنتا ہوں، مگر مسجدیں خالی ہیں۔ میں سڑکوں پر چلتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کیفے بھرے ہوئے ہیں، اسرائیل کی طرح، بارز بھرے ہوئے ہیں، بالکل اسرائیل کی طرح۔ میں نے موازنہ کیا ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہیں، جن پر میں کہتا ہوں الحمدللہ۔ آپ کی بہت سی فاؤنڈیشنز اور ادارے ہیں جو لوگوں کو اللہ اور اس کے ذکر کی طرف بلاتے ہیں، یہ نعمت ہے۔ اسرائیل میں ایک بھی ایسا ادارہ نہیں ہے۔ ایک مذہب، ایک جیسی روایات اور رسم و رواج والے لوگوں کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے یہاں کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، مجھے زبان سیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ہم بچپن سے ہی ترک ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ چیزوں نے مجھے مایوس کیا اور کچھ چیزوں نے مجھے سکون دیا ہے۔ دکھ ہوتا ہے جب لوگ میری نماز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب میں اسرائیل میں نماز پڑھتا تھا تو میرے کولیگ کہتے تھے آپ اپنی نماز ادا کریں، پیکج دوسرے لوگ ڈیلیور کر دیں گے، اپنی نماز نہ چھوڑیں۔ لیکن یہاں لوگ کہتے ہیں تم بہت لمبی نماز پڑھتے ہو، بہت ہو گیا۔ اور لوگ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں لیکن مساجد کو بند کرتے ہیں، ان اداروں کو بند کرتے ہیں، ان مدارس کو بند کرتے ہیں۔ تم کون ہو؟ میں مسلمان ہوں۔ یہودی بھی ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے، اس لیے مجھے دھچکا لگا تھا۔ ختم کرنے سے پہلے کیا آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے قرآن و سنت کو نہ تھاما تو ہم جھوٹی کتابوں کے پیچھے لگ جائیں گے، ہم سچے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اگر ہمیں سچا راستہ مل گیا تو انشاءاللہ ہم نجات پا لیں گے۔ ٹوورڈز ایٹرنٹی میں آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے سوالوں کے جواب سچائی اور ایمانداری سے دیے۔ آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا آپ کا اخلاص ہے۔ ہمیں یہاں ٹوورڈز ایٹرنٹی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شوٹ کر کے خوشی ہوئی ہے۔ اللہ آپ پر کرم فرمائے۔ میں بھی بہت خوش ہوں۔ اللہ آپ سب پر رحمت فرمائے اور اللہ آپ کے کام میں برکت ڈالے۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری ویڈیو جو کہ بہت ہی دلچسپ لگی، مجھے تو بہت مزہ آیا اس بندے کی گفتگو سے۔ لیکن میں ایک پیغام میں بھی دینا چاہوں گا، اپنا مطالعہ رکھیں قرآن اور حدیث کا، اور دماغ کو سیدھا کر کے دیکھیں، پیالہ ہے نا، پیالہ اس کو الٹا رکھیں گے، اس میں جتنا پانی ڈالو باہر گرے گا، اس کو سیدھا رکھیں گے تو پانی ڈالیں گے تو یہ بھرے گا۔ تو ذہن کو اپنے حاضر ناظر کر کے حق کی تلاش کر کے سٹڈی کریں۔ اور اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت دعا کی ضرورت ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بہت دعا کی ضرورت ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت ہمارے مسلمان جو حکمران ہیں ان کو کیا ہو چکا ہے۔ میں بتاتا ہوں کیا ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے، یہودیوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے ایسی پالیسیاں چلی ہیں، عالمی پالیسیاں، جسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں IMF کے ذریعے سے قرضے دینا۔ اب جب آپ مقروض ہو چکے ہیں مسلمان امریکہ کے، تو امریکہ کی ہر بات کو ماننا پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر نہیں مانتے تو وہ ان کا کمپیوٹر سے لنک ہی ختم کرتے ہیں، پاکستانی بینکوں کا یا اسلامی بینکوں کا۔ جب لنک ختم ہوگا تو جتنا روپیہ پیسہ اس میں پڑا ہوا ہے وہ ڈی ویلیو دھڑم کر کے گرے گا، اور وہ سارے مسلمان زیرو پہ آ جائیں گے۔ پھنس چکے ہیں مسلمان، پھنس چکے ہیں، مانو یا نہ مانو یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔